जालौन एसएचओ अरुण कुमार राय केस जांच में आरोपी इंस्पेक्टर की प्रेमिका सिपाही मीनाक्षी शर्मा को लेकर जो खुलासा हुआ है, उससे तो पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। इस वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में तैनात महिला कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा इन दिनों पूरे पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बनी हुई है। 5 दिसंबर को कुठौत थाना क्षेत्र में इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय द्वारा सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारने की घटना के बाद से मीनाक्षी शर्मा पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इंस्पेक्टर की आत्महत्या के पीछे मीनाक्षी की लगातार ब्लैकमेलिंग, धमकी और मनमानी मुख्य कारण थी। जांच में खुलासा हुआ है कि मीनाक्षी शर्मा को पुलिस की यूनिफॉर्म में ड्यूटी करना पसंद नहीं था। वह ज्यादातर समय महंगे ब्रांडेड कपड़ों में ही थाने में आती जाती थी। कई बार तो ड्यूटी के दौरान भी सिविल ड्रेस में ही रहती थी। उसके पास आईफोन समेत कई महंगे स्मार्टफोन थे। थाने में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों के अनुसार मीनाक्षी का रुतबा किसी नेता से कम नहीं था। सूत्र बताते हैं कि अगर कोई भी दरोगा या इंस्पेक्टर उन्हें टोकता था तो मीनाक्षी बिना डरे जवाब देती थी, मुझे जानते नहीं हो, 2 मिनट में देख लूंगी, 2 मिनट में निपटा दूंगी। यहां तक कि जेल जाते समय एक महिला कांस्टेबल ने जब उन्हें सीधे चलने को कहा तो मीनाक्षी ने अकड़ में जवाब दिया कि मुंह तोड़ दूंगी। कोच कोतवाली और कुठौत थाने में तैनाती के दौरान इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय ने भी मीनाक्षी की मनमानी और अनुशासनहीनता को लेकर कई बार उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत की थी। उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि मीनाक्षी ड्यूटी पर नहीं आती है, यूनिफॉर्म नहीं पहनती है और थाने में दबंगई दिखाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार 5 दिसंबर को इंस्पेक्टर राय ने थाने में ही खुद को गोली मार ली। मामला बढ़ने के बाद पुलिस महकमा हरकत में आया। मीनाक्षी शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और एसआईटी गठित कर जांच शुरू कर दी गई है। उसके सभी मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए गए हैं। फोन खंगालने पर कई चौंकाने वाले चैट और कॉल डिटेल सामने आ रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि मीनाक्षी का जालौन से लेकर पीलीभीत तक बड़ा नेटवर्क है और कई प्रभावशाली लोगों से उनके संबंध थे। फिलहाल मीनाक्षी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उरई जिला जेल में है। उसे महिला बैरंग में 27 अन्य महिला बंदियों के साथ रखा गया है। बता दें कि शुक्रवार रात 9:17 पर कुठौत थाना कैंपस में इंस्पेक्टर राय के कमरे में गोली चली। मीनाक्षी कमरे से भागती हुई बाहर आई, चिल्लाकर बोली कि साहब ने गोली मार ली है। इसके बाद वह मौके से भाग गई। इंस्पेक्टर का शव मच्छरदानी के अंदर बेड पर खून से लथपथ पड़ा था। सर्विस रिवॉल्वर पेट के ऊपर पड़ी थी। सिर में लगी गोली आर पार हो गई थी। शुरुआत में कहा गया कि ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर इंस्पेक्टर ने सुसाइड कर लिया। इंस्पेक्टर की पत्नी मायाराम ने मीनाक्षी के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कराई। कहा कि मीनाक्षी ने मर्डर किया या किसी और से करवाया है। मीनाक्षी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश करके 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। मीनाक्षी इस केस में प्राइम सस्पेक्टेड है। उसे सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस उसकी विभागीय जांच कर रही है। बता दें कि मीनाक्षी की शादी तय हो गई थी। फरवरी 2026 में उसकी शादी होनी थी। इंस्पेक्टर के करीबी लोग बताते हैं कि मीनाक्षी इंस्पेक्टर पर अपनी शादी का पूरा खर्च उठाने का दबाव बना रही थी। वह 25 लाख रुपए खर्च करने की डिमांड कर रही थी। धमकी देती थी कि अगर शादी का खर्च नहीं उठाया तो वीडियो पत्नी को भेज देंगे। सर्विलांस टीम के एक अफसर ने बताया कि मीनाक्षी के पास 3 मोबाइल और 4 सिम, जबकि इंस्पेक्टर के पास 3 सिम मिले हैं। सभी का डेटा खंगाला जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंस्पेक्टर राय और मीनाक्षी जुलाई 2024 में एक दूसरे के संपर्क में आए थे। दोनों उस वक्त जालौन के कोच थाने में तैनात थे। तभी उनके बीच नजदीकियां बढ़ी। कोच से उरई ट्रांसफर होने के बाद मीनाक्षी का इंस्पेक्टर राय के साथ आना जाना बना रहा। जब उनका ट्रांसफर कुठौत थाने में किया गया तो वहां भी अक्सर मीनाक्षी पहुंच जाती थी। उसने हाल ही में 3 लाख रुपए का एक हार खरीदा था। चर्चा है कि इंस्पेक्टर राय ने ही आईफोन और हार दिलवाया था। इंस्पेक्टर राय के अलावा भी लगातार वह अपने सीनियर इंस्पेक्टरों और दरोगाओं के संपर्क में रहती थी। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ये पता कर रही है कि उसके अपने सीनियर अफसरों के साथ
किस किस तरह के संपर्क थे। तो इंस्पेक्टर अरुण राय केस में लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और मीनाक्षी इस केस में अब तक आरोपी है जो जेल में है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।